बिहार है, कुछ भी हो सकता है। एक कहावत आपने सुना हो कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक दें कट्टा का पार में। अगर पवन सिंह तो दूसरे को 10 लाख 5 लाख दे देते हैं, नहीं देते हैं। अभी बिजली जाने का इलाज होने का तो उसका दुख नहीं है कि उन्होंने अपने सुरक्षा पूर्वक दिया। अब एक गलत तरीके से उनके घर में चोरी करके, घर के खिड़की को काट के चोरी के, दुख तो होगा है। और हम यही जानना चाहते हैं कि बिहार के वहाँ आरा के जो प्रशासन है, जो बालू वाले से, दारू वाले से और छिनतई वाले से पैसा तसीलते हैं और गिट्टी वाले से पैसा तसीलते हैं, तो जाइए पवन सिंह के घर में जो चोरी की है उनको पकड़ कर थोड़ा आप दिखा दीजिए। पवन सिंह बोलते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से हाँ, खत्म हो गया पावर। पवन सिंह पावर यहीं से शुरू, पावर यहीं से खत्म। तो पावर तो सही में उन्होंने यहीं से शुरू किया था, लेकिन उनके घर में ही पावर आकर खत्म हो गया। नमस्कार, बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के घर में जो कि चोरी हो गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिहार पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वो स्टार जो कि पूरे देश नहीं पूरे विदेश में बजते हैं। तो बगल में जो छोटू भाई जी, हम जानने का प्रयास करेंगे भैया क्या कहिएगा पावर स्टार के घर में। दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आज का दिन जो है काला दिन है, इसलिए कि जब एक पावर स्टार सुपरस्टार जिसको आरा का शेर कहा जाता है वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस का क्या हो रहा होगा ये हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोग कुछ छिप जाता है, कुछ छप जाता है। आज पवन सिंह पावर स्टार हैं तो उनका छप गया। संपत्ति चोरी हुआ है, उसमें संपत्ति चोरी हुआ है तो मैं बोल तो दिया कि इसका जिम्मेवार कौन है। वहाँ के प्रशासन, जो लापरवाह प्रशासन है, उनकी जिम्मेवारी है ना। कि पवन सिंह, हो सकता है कि पवन सिंह घर में चोरी करने घुस गया, पवन सिंह घर में कल वो बम फिट कर देता तो क्या करते आप। पवन सिंह घर में, पवन सिंह को राजनीतिक करियर से लेकर हर एक फिल्मी करियर से लेकर हर एक चीज देखना है। और लोग पवन सिंह ऐसा नहीं कि पवन सिंह के सब हिते ऐसे होंगे। पवन सिंह घर में कोई बम लगा के उड़ा देता तो इसको हम मान के चलेंगे कि अपराध का सीमा कहीं ना कहीं पर है। वो पावर स्टार जिनके गाना लोग लाखों लोग सुनते हैं भैया, गाना लाखों लोग सुनते हैं। उनका घर में कौन चोरी करने पहुंच जाए? उनका घर में चोरी, सारे लोग दीवाने हैं। अच्छा, सारे लोग दीवाने हैं। तो चोर भी जो है ना कि चोर को ही मानना पड़ेगा। हो सकता है साजिश हो, कोई बहुत बड़ा नेता का साजिश हो, या फिर पवन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके से लोग ऐसा हरकत किए हो। ये बहुत ही दुखद घटना है। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहेंगे कि लूट, हत्या, चोरी, बलात्कार हर चीज तो हो ही रहे हैं। पटना लगता है ऐसे कांड हो रहा है। पटना में रोज ऐसा घटना हो रहा है, 2-4 हत्या, 10 हत्या रोज हो रहा है, रोज दिखाई दे रहा है। हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहा है, उसका तो खुलासा नहीं हो रहा है। तो ये तो चोरी है, 379 है। तो हमको उम्मीद नहीं है कि प्रशासन वहाँ के अच्छा खुलासा करेगा। अगर प्रशासन अच्छा करता है कंफर्म कि हाँ यही था, तो पवन सिंह का लाइसेंसी हथियार का 30 गोली वहाँ से चोरी हुआ है, और गहना चोरी हुआ है 15 लाख का, कुछ नगद पैसे भी वहाँ से चोरी करके लोग ले गया है। तो खुलासा करें क्या कहिएगा ऐसे अगर स्टारों के घर में चोरी होगा, कल आज पवन सिंह के घर में होगा, कल खेसारी लाल यादव के घर में होगा, परसों प्रमोद प्रेमी के घर में होगा, किसी के साथ। मैं बोल तो दिए कि बिहार है, कुछ भी हो सकता है। एक कहावत आपने सुना हो कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक दें कट्टा का पार में। तो आखिर वो राइटर या फिर वो स्टार जो भी ऐसा गाना उगाए हैं, तो कुछ तो बिहार के प्रति उन्होंने सोचा होगा, तभी तो कुछ तो मन में भाव आएगा, तभी तो ऐसा किया होगा। तो सामने दिखाई अब दे रहा है कि पवन सिंह भी सुरक्षित नहीं है। क्या कहिएगा? हो सकता है कि पवन सिंह आज उस घर में नहीं थे, चाहे पवन सिंह के माँ, चाहे भाई, परिवार, चाचा चाची, चाहे जो भी हो सकता है। क्यों चोरी, जब चोरी की नियत से आया है, अगर उसको आप पकड़ लेते, चाहे देख लेते हैं, तो आपका हत्या करने में देरी थोड़ा सा भी करेगा वो। बहुत चीज सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा चूक हुआ है। आपको क्या लगता है घटना में? आपको क्या लगता है घटना में? लगता है कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग लोकल सपोर्ट के बिना देखिए कोई काम नहीं होता है। चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे मर्डर हो, बिना स्पाईगिरी, चाहे घर के भेदी लंका ढाई सुने हैं ना, तो कुछ अगल बगल के लोगों का लोकल सपोर्ट की वजह से पवन सिंह घर में ऐसा हुआ होगा। काफी पवन सिंह आज दुखित होंगे उनके। हाँ, दुखी। देखिए, एक बात का आपने और सुना होगा कि राजा के मोती के दुख नहीं है, लेकिन जब एक राजा के साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है, अगर पवन सिंह तो दूसरे को 10 लाख 5 लाख दे देते हैं, नहीं देते हैं। अभी बिजली जाने का इलाज होने का तो उसका दुख नहीं है कि उन्होंने अपने सुरक्षा पूर्वक दिया। अब एक गलत तरीके से उनके घर में चोरी करके, घर के खिड़की को काट के चोरी के, दुख तो होगा। कहीं उनको चुनाव के मुद्दे में नहीं ढकेला जा रहा है, उनका छवि को धूमिल नहीं? हाँ, हो सकता है चुनावी मुद्दे में इनको ये करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। ये सुरक्षित नहीं है तो लोग को कैसे सुरक्षित? हाँ, ये सुरक्षित नहीं है तो जनता को क्या सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत घिनौना हरकत है, बहुत ही गंदा नीच मानसिकता के लोग ऐसा काम किए हैं। और हम यही जानना चाहते हैं कि बिहार के वहाँ आरा के जो प्रशासन है, जो बालू वाले से, दारू वाले से और छिनतई वाले से पैसा तसीलते हैं और गिट्टी वाले से पैसा तसीलते हैं, तो जाइए पवन सिंह के घर में जो चोरी की है
उनको पकड़ के थोड़ा आप दिखा दीजिए। पवन सिंह बोलते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म। हाँ, खत्म हो गया पावर यहीं से शुरू, पावर यहीं से खत्म। तो पावर तो सही में उन्होंने यहीं से शुरू किया था, लेकिन उनके घर में ही पावर आकर खत्म हो गया। लेकिन क्यों पावर खत्म हो गया? बिहार सरकार निकम्मी निकली। हाँ, निकम्मी निकली, इसलिए पावर खत्म हो गया। तो कराने इससे कुल मिलाकर भोजपुरी जो कि पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनका ही पावर, उनका ही मनोबल डाउन हुआ डाउन हो है। गया। और मान के चलिए कि बिहार सरकार का पावर खत्म हुआ है। पावर तो उन्होंने शुरू किया था, लेकिन बिहार सरकार पर आकर पावर खत्म हो एक गया। सवाल रहेगा, काफी जब पवन सिंह के घर में चोरी हो सकता है तो तमाम जितने भी स्टाफ हैं सब डर गए होंगे। अरे बिल्कुल एक घटना डर जाएंगे, लोग नहीं डरेंगे। जैसे आज लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है, कल हत्या होना चालू हो जाएगा, तो हर किसी में खौफ हो जाता है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। किसी के घर में भी चोरी हो सकता है। हालांकि हमने के तो जिस जगह पे हम लोग प्रशासन के ज्यादा भरोसा पर नहीं रहते हैं। जैसे अपन हाथ जगरनाथ सुने हैं ना, कहा अपना हाथ। हाँ, जैसे लग गया कि हाँ तू ही चोरी किया है, तो ओकरा खातिर फांसी हो चाहे जेल हो चाहे कुछ हो, खेल तो करिए देंगे। चोर क्या कहिएगा पवन सिंह के जाते तो दर्शकों का, जो कि आज मनोबल उनका, जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, पवन सिंह के घर में जो चोरी हुआ है, जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन वहाँ का लापरवाह प्रशासन जिम्मेवार है, या फिर जो भी जिम्मेवार है? आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इस स्थिति में पवन सिंह को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में पवन सिंह को अपने सोशल ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से हर एक प्लेटफॉर्म में उनको पोस्ट करना चाहिए। बिहार सरकार से उनको सवाल करना चाहिए, वहाँ के एसपी साहब से सवाल करना चाहिए, ना कि आदमी से सवाल करे। क्योंकि पवन सिंह की आंख में दिव्य दृष्टि तो नहीं लगा हुआ है ना कि हाँ वही किया होगा, फलानवा किया होगा। चाहे शगुन करा हुआ, पहले शगुन होता था तो शगुन करा के चेक करें कि बाएं भागे भागल था कि दाएं भागे भागल था, वो सब जमाना खत्म। हाईटेक प्रशासन के पास सुविधा उपलब्ध है, तो प्रशासन से सवाल पूछिए, जरूर इंसाफ। आप देख सकते हैं छोटी तबाही जी हैं। कहा जाए कि पवन सिंह के जो घर में चोरी हुआ है काफी शर्मिंदगी की बात है। कहीं ना कहीं वो पावर स्टार जिनका गाना देश नहीं विदेशों में बजता है, और उनके घर में ऐसे दर्दनाक जो कि घटना हुआ है, कहा जाए कि चोरी होने का, तो क्या कहिएगा? बस कहना चाहें कि बिहार सरकार माने कि जंगल राज तो आ ही गया है। लूट हत्या बलात्कार चोरी छिनारपन हर चीज तो होने ही लगा है। अब आज तक कुछ किसी चीज का मंगल राय थोड़ी है, मंगल जंगल राज कैसे कह रहे हैं कहते हैं जंगल। अरे भाई, रोज खांसी भेड़ा की तरह टपका दे रहा है, लोग आदमी आ रहा है निकाल के 7.6 और ठोक दे रहा है। अब बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, काहे नहीं पकड़ा रहा है? नेता सब बोल रहे हैं कि कितना खून का जंगल राय नहीं है, मंगल राय अब कितना खून और कितना चोरी का इंतजार करें? पवन सिंह घर में चोरी हुआ ना, उदाहरण मिल गया जी। जब स्टार सुरक्षित नहीं है तो आप क्या मर्डर का इंतजार करेंगे फिर? इसी पर अगर प्रशासन अभी से ही चौकन्ना हो जाए, अपराधी तक अपना हाथ पहुंचा दे, नकेल कस दे, अपराध पर कोई किसी को पकड़ कर प्रशासन जेल भेज सकती है ना। हाँ, ये बात सही, आपने बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि किसी को भी भेज सकती है। इसलिए कि चोर का लिस्ट में बहुत सारा वहाँ रिकॉर्ड बनल होगा कि यहाँ के फलना चोर कौन है। तो थरिया बर्तन लोटा टायर ट्यूब चुराने वाला जो लोग होगा वही सब धराएगा। वीआईपी चोर तो नहीं धराएगा। इसलिए नहीं धराएगा क्योंकि जब लाठी कमजोर आदमी पर गिरेगा ना तो गच देगा कि सर हमने ही किया था, तो क्या कीजिएगा। लेकिन हाँ, जिसको भी अरेस्ट कीजिएगा तो खुलासा जरूर कीजिएगा कि सामान इतना बरामद किए, गोली 30 को जो चोरी हुआ था भी हम बरामद कर लिए, तब ना हम मानेंगे कि हाँ खुलासा सही हुआ है। ना तो पुलिस प्रशासन हमारा खाना पूर्ति करेगा, मेडल लेगा, इनाम लेगा, पुरस्कार मिलेगा, काम खत्म। तो आप देख सकते हैं भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाने वाला पवन सिंह का घर में जो चोरी हुआ है, कहा जाए कि बहुत बिहार पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।